पी टी आई का एहतजाज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी पुलिस ने भी हिकमत अमली मुरतब कर ली। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी। एहतजाज को रोकने और कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए 4888 एहलकार तैनात होंगे। FC और रेंजर्स पुलिस की मामलत करेगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कंटेनर्स का जाल बिछा दिया गया। कारकुनों की पकड़ धकड़। 23 नवंबर से इंटरनेट मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला। तहरीक इंसाफ का मुमकिन एहतजाज। इस्लामाबाद के तमाम बस अड्डे बंद, हॉस्टल्स, गेस्ट हाउस बंद। मोटरवे भी मरम्मत के नाम पर रात 8 बजे से बंद। हॉस्टल्स और गेस्ट हाउसेज में रहने वालों को 27 नवंबर तक कहीं और मुंतकिल होने की हिदायत। पंजाब पुलिस ने भी PTI एहतजाज से निपटने के लिए कमर कस ली। लाहौर के रास्तों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। बाबू साबू इंटरचेंज का एक रास्ता बंद। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। बानी PTI 24 नवंबर के एहतजाज पर डट गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, एहतजाज मुलतवी नहीं होगा। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में हर सूरत एहतजाज करेंगे। PTI के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि बानी PTI ने वाज़ेह किया है कि दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हमारे कारकुनान पर बदतरीन जुल्म जबर हुआ, लेकिन हम सबको माफ करते हैं। कल एक जो बयान आया है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी पाकिस्तान साथ दुश्मनी नहीं हो सकती। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया, जिसका नुकसान इस फितरत के लोगों को अंदाजा नहीं है कि उसका कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो, और हमें ये नहीं चाहिए। खुदा न खास्ता सऊदी अरब पाकिस्तान का एक ऐसा मुरब्बी दोस्त, जिस तरह एक भाई दूसरे भाई की मदद करता है, सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की। बुशरा बीबी का बयान सियासत में नया तूफान। बुशरा बीबी का बयान पाकिस्तान दुश्मनी है, जो हाथ पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उसे तोड़ देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगला जाए तो हमारा भाई क्या कहेगा। इस फितरत के लोगों को अंदाजा नहीं कि उनके बयान से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है। सऊदी अरब ने हर महाज पर पाकिस्तान की मदद की। किसी को पाकिस्तान के मफादात से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। अपने सियासी मफाद के लिए नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं। घरेलू खातून जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कल उन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, मुझे ऑनेस्टली अपने कानों पे यकीन नहीं आया, अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। जो हमले खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब के ऊपर हो रहे हैं, ये मैंने कभी नाज़िर पूरे पाकिस्तान के 76 साल की तारीख में नहीं देखे। हमले कोई खारजी नहीं कर रहे, जो है ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पंजाब के ऊपर और वफाक के ऊपर कर रही है, और एक और हमले के लिए तैयार। एक घरेलू खातून ने पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पर हमला किया। नहीं मान सकती कि इनको इस बयान के नताइज का अंदाजा नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रद्द अमल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, KP से पंजाब और वफाक पर हमले हो रहे हैं। पंजाब पुलिस के सर दहशतगर्द नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग फाड़ रहे हैं। हम दुश्मनों से अपने आप को महफूज करें या अपने लोगों से अपनी हिफाजत करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बुशरा बीबी के बयान को पाकिस्तान दुश्मन करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि भाभी नंदों के दरमियान कशमकश चल रही है। अपनी डूबती सियासी कश्ती बचाने के लिए इंतहाई घटिया बात की गई। तल्लुकात को अपनी सियासत की नज़र करना या अपनी सियासत को सैल्वेज करने के लिए, डूबती हुई कश्ती को जो है बचाने के लिए इस किस्म की कोशिश करना, मैं समझता हूँ नहायत ही घटिया और गलीज किस्म की कोशिश जो है ये कल। बुशरा बीबी के इल्जामात साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के करीबी ज़राए ने तरदीद कर दिया। कमर जावेद बाजवा के करीबी ज़राए का कहना है, बुशरा बीबी ने सब किए किराए पर पानी फेर दिया। सऊदी अरब के दौरे के बाद उनके पास कोई कॉल्स नहीं आई। बुशरा बीबी ने झूठी बात की है, ये इल्जाम झूठा है। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब में फिर ठन गई। सलीम हैदर ने मरियम नवाज पर तनकीद करते हुए कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बादशाह बन गई हैं। ना ही कभी फ़ोन किया और ना ही मेरिट के हवाले से मुशावरत की। अब मरियम नवाज से नहीं मिलूंगा। मजीद कहा, अगर पीपल्स पार्टी माइनस हो जाए तो नून लीग की वज़ारत उज़्मा कायम नहीं रहेगी। पंजाब में मामलात मेरिट पर नहीं चल रहे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में अब डेडलॉक पैदा हो चुका है।
पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मैदान में आ गए। पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी अरकान में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ शामिल, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, वफाकी वज़ीर राहत चीमा भी कमेटी का हिस्सा। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम राना सनाउल्लाह, स्पीकर पंजाब असम्बली भी कमेटी के रुकन होंगे। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब, साद रफ़ीक, जाफ़र मंदोखेल और बशीर मेमन भी शामिल। 9 मई केस में 10 मुजरिमों को सजाएं, 4 अफगान शहरी भी शामिल। इस्लामाबाद ATC ने मुजरिमों को 6 बरस तक कैद और जुर्माने की सजाएं सुनाई। 17 मुल्जिमान के खिलाफ 10 मई को FIR दर्ज की गई। नामजद मुल्जिमान में से एक को बाद तफ्तीश बरी कर दिया गया था। 6 मुल्जिमान रूपोश, 10 को सजाएं सुनाई गई। रूपोश मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर का पेशावर का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल, खित्ते में जारी इंसदादे, दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक सिपह सालार ने शहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश किया। जवानों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारियों और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। जनरल आसिफ मुनीर ने कहा, दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है। दुश्मन नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए पाक फौज पुरअज़्म है। वतन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेज इन एक्शन। बन्नू, आवारान, डेरा बुगटी और केज में खुफिया इतलात पर टारगेटेड ऑपरेशंस। 3 खारजी समेत 8 दहशतगर्द मारे गए, 2 जख्मी, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खारजी सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में भी मुलव्विस थे। सदर और वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। पारा चनार में दहशतगर्दी, नन्हे शहीदों को देखकर कौम सोगवार। मुसाफिर गाड़ियों पर हमले में जामक अफराद की तादाद 50 से बढ़ गई। खवातीन और बच्चों को भी बेदर्दी से कत्ल किया गया। हरांग, अश्कबार, दुकानें और बाजार बंद, हर तरफ खौफ के साए। कई शहदाओं की आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। हैदराबाद में पुलिस मुकाबला, एक डाकू साथी फरार। बधानी के इलाके में कार्रवाई के दौरान मारे जाने वाले डाकू से असलहा बरामद। हलाक डाकू कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती की वारदातों में मतलूब था। सादिकाबाद में दामाद के तशद्दुद से ससुर कत्ल, साली और बीवी शदीद जख्मी। माचीगोट में मुल्जिम रूठी बीवी को मनाने गया, इनकार पर मुश्तिल होकर बीवी पर तशद्दुद शुरू कर दिया। ससुर सैफुल्लाह बेटी को बचाने आया तो मुल्जिम ने डंडों के वार कर करके उसकी जान ले ली। पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। बुरेवाला में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार मां बेटे को कुचल डाला। खातून ताहिरा बीबी 6 माह के बेटे समेत मौके पर जाम बहक हादसे में शौहर शदीद जख्मी, THK अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में एक्सपो सेंटर के कश्मीर मार्की हॉल में आलमी दिफाई नुमाइश की इख्तितामी तकरीब। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड चिराग हैदर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नुमाइश में शानदार असलहा लाने पर एवॉर्ड तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा, आलमी दिफाई नुमाइश खित्ते की सबसे बड़ी नुमाइश है। हमारे अस्करी और सामान हर्ब को दुनिया में खूब पजीराई मिली। फ़ज़ाई आलूदगी का रोग दोबारा सताने लगा। लाहौर की फ़ज़ा आज भी आलूदा शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब पहुँच गया। शहरियों की जानिब से मुसलसल SOPs की खिलाफ वर्जी, मास्क का इस्तेमाल, ना ही कोई एहतियाती तदबीर। रेस्टोरेंट का टाइम बढ़ने के बाद शहरियों के लिए पार्क और तफरीही मकामात को भी खोल दिया गया। गजा और लबनान, मुसलसल इजरायली मजालिम, हर जगह तबाही ही तबाही। गजा में सुबह से जारी हमलों में मजीद 9 फ़लस्तीनी शहीद, तादाद 44,056 तक जा पहुंची। इजरायली फौज ने लबनान के इलाके बलीग को भी निशाना बनाया। 40 शहरी शहीद और 52 जख्मी। फ़लस्तीनी और लबनानी शहरी बारूद के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। इंसानियत दुश्मन इजरायली वज़ीर आज़म के गिर्द घेरा तंग हो गया। यूरोपीय यूनियन और कई ममालिक ने आलमी फौजदारी अदालत के वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद का ऐलान कर दिया। अमरीका ने एक बार फिर इजराइल को भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करा दी। सदर जो बाइडन ने कहा कि ICC का फैसला इश्तियाल अंगेज है। अरकान कांग्रेस ने आलमी अदालत पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया।
रूस का यूक्रेन पर पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। गुज़िश्ता रोज़ किए गए हमले में यूक्रेन की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि ये हमला तमाम मगरबी ममालिक को तंबीह है। कैफ के वज़ीर ख़ारजा का बैनुल अक़वामी तंजीमों से यूक्रेन में नए हथियारों के इस्तेमाल पर रूस के खिलाफ फौरी एक्शन लेने पर जोर। वेलकम टू कैश काउ शो, जहां आपको कस्टमर्स, एडवाइजर्स और पैसे सब मिलेंगे। आस्क करने लगा हूँ $1 मिलियन की। वेस्ट मैनेजमेंट की ही प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करने आए हैं। अपने बंदे को बोलूंगा ना कचरा उठाओ, ये उसको जाके दे दो, वो कभी भी नहीं देगा और रास्ते में फेंक के चला जाएगा। पर प्रोडक्ट आपके प्रॉफिट मार्जिन क्या है? Have you ever heard about Rubenia honey? नाम नहीं सुना हो हमने। GTV का नया प्लेटफॉर्म अपने नाजरीन के नाम द कैश काउ शो ला रहा है आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमायाकारी। शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। 1 दिसंबर सिर्फ GTV न्यूज़ पर। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे सीरीज का शायकीन क्रिकेट को शिद्दत से इंतजार। कौमी खिलाड़ियों के हरारे में डेरे 3 वनडे और 3 T20 खेले जाएंगे। पहला वनडे कल खेला जाएगा। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़म। शाहीनों ने फतह के लिए हिकमत अमली बना ली। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर ICC का हंगामी इजलास तलब। अहम फैसले मुतवक्के। भारतीय मीडिया के मुताबिक ICC की हंगामी मीटिंग 26 नवंबर को तलब की गई, जिसमें भारतीय और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शरीक होंगे। मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी की कराची के तारीखी मकाम मुहाटा पैलेस में नुमाइश। सूबाई वज़ीर सकाफत और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने इस्तकबाल किया। ट्रॉफी को पोर्ट ग्रैंड में भी नुमाइश के लिए रखा गया। इससे कबल चैंपियंस ट्रॉफी की बल्दिया उज़्मा कराची मुंह दिखाई की गई। सूबाई वज़ीर नासिर शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ट्रॉफी का इस्तकबाल किया। ट्रॉफी उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। लाहौर के अलहमरा हॉल में ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब। ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई में वजीर खेल समेत तमाम टीमों की शिरकत। चेयरमैन ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल कहते हैं पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, भारत वावेला करके खेल से इनकार करता है। भारत हमेशा की तरह वावेला करता है, करता रहेगा। और इस दफ़ा जो पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो जवाब दिया है वो हम सब की दिलों की धड़कन है, दिलों की आवाज़ है। घोटकी में सूफी बुजुर्ग सैयद अनवर शाह बुखारी के 64वें उर्स की तकरीबात जारी। तकरीबात का आगाज़ मज़ार पर चादर चढ़ा कर किया गया। मुख्तलिफ शहरों से ज़ायरीन की आमद, मज़ार पर हाज़री दी। मूंगफली और ड्राई फ्रूट के ठेले सज गए। यखनी समेत दीगर इकसाम के सूप भी फरोख्त होने लगे। चाय के होटल्स पर शौकीन अफराद का रश बढ़ गया। कराची में सर्दी का अता पता ही नहीं है। नवंबर भी ख़त्म को पहुंचा। दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत बरकरार। मुर्गी रोस्ट हो या डीप फ्राई, शहरियों में यकसा मकबूल। ठंडे मौसम की गर्म सौगात सूप। पेशावर में देसी मुर्गी से बनाए गए यखनी सूप की धूम। शहरियों की बड़ी तादाद देसी मुर्गी का सूप पीने उमड़ आई। और फिल्म नगरी के चॉकलेटी हीरो और शहनशाह रोमांस वहीद मुराद की आज 41वीं बरसी। सपोर्टिंग किरदार से फनी सफ़र शुरू करने वाले वहीद मुराद ने 3 दहाइयों तक फिल्म नगरी पर राज किया। वहीद मुराद ने 124 फिल्मों में काम किया, जिनमें 8 पंजाबी और 1 पश्तो फिल्म भी शामिल है।